हे नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही चैनल इन्वेस्ट फॉर वेल्थ में। दोस्तों, ये वीडियो का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हर एक ट्रेडर के लिए। बेसिकली इस वीडियो को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और पूरी वीडियो को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या समझने वाले हैं यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रेड में ज़्यादा समय तक रुक ना पाना। होता क्या है, ट्रेड ले लिया हमने, बहुत सही चल रहा है, 500 800 1000 बन रहा है, अब प्रॉफिट बुक कर देते हो। बुक करने के बाद देखते हो यार ट्रेड तो 7वें आसमान पे है। फिर आपके मन से क्या निकलता है, अगर मैं ये ट्रेड होल्ड करके रखा होता तो आज मेरे 20,000 बन जाते, आज मेरे 27,000 बन जाते। आज बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हो, ये बैंक निफ्टी का चार्ट में लगा रहा हूँ। बैंक निफ्टी चार्ट में आप देखोगे यहाँ पे एक बाइंग आई बहुत अच्छे तरीके से, 33,000 के ऊपर हमने बाइंग किया था। और बाइंग के बाद अगर हम देखेंगे अप्रॉक्स 500 पॉइंट 400 पॉइंट मूव किया मार्केट ने। बट ट्रस्ट में लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 20 से 30 पॉइंट खाए, किसी ने 50 और किसी ने 100 पॉइंट खा के निकल गए। पूरा मार्केट कोई कैप्चर नहीं कर पाया। अगेन मार्केट में सेलिंग भी आया। हमने एम पैटर्न बना के 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमने सेल भी किया। ये हमने 5 मिनट टाइम फ्रेम लगा लिया। हमने यहाँ से सेलिंग में भी ट्रेड लिया ऊपर के लेवल से यहाँ से, और सेलिंग में भी ट्रस्ट में इसी तरह से हुआ। बंदे ने यहाँ पे कहीं सेल किया, इस लेवल के निकलते ही यहाँ पे कहीं सेल किया और यहाँ पे कहीं एग्जिट हो गए। वो बेसिकली ज़्यादा देर तक रुक ही नहीं पाए। आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा और मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स के साथ ऐसा होता है। देखिए, अगर ट्रेडिंग में आपको बने रहना है ना, एक चीज़ आपको बड़े ध्यान में रखना पड़ेगा कि लॉसेस जो आपको देने हैं वो छोटे छोटे देने हैं, टारगेट बड़ा लेना है। सबको पता है, अभी मैं अगर कह दूँ इस वीडियो में कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाओ, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करो, सबको पता है, आपको भी पता है, बट हो ही नहीं पाता है। बंद मार्केट में बोलना या फिर वीडियोस बनाने बहुत आसान है, बट एक्चुअल में कर पाना मुश्किल है। वो क्यों नहीं कर पाते हैं लोग, मेरे को वो पता है। माइंडसेट और साइकोलॉजी सबसे बड़ा गेम है, वॉलेटिलिटी सबसे बड़ा गेम है। हमारा दिमाग जो है ना, उसे वॉलेटिलिटी झेलना नहीं आता है, उसे पता ही नहीं है वॉलेटिलिटी झेलना। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, बट ट्रस्ट मी, इस वीडियो को देखने के बाद आपका दिमाग घूम जाएगा। आइए मैं डिस्कस करता हूँ और बताता हूँ। मैं एक मिनट, इसको मैं बंद कर लूँ एक बार, ये क्या हो रहा है। ठीक है, अभी देखिए, मान लीजिए 2 ट्रेडर्स हैं, एक के पास दोनों के पास 20-20 हज़ार रुपये हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, दोनों के पास 20-20 हज़ार रुपये, 2 ट्रेडर हैं, ट्रेडर नंबर ए और ट्रेडर नंबर बी। यहाँ पे मैं लिख भी लेता हूँ, ये ए हो गया, ये बी हो गया। दोनों के पास 20K फंड पड़ा हुआ है, ये 20K, ये 20K। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो क्या है, ए वाला बंदा जो है वो ना बैंक निफ्टी का 1 लॉट लेता है। कितनी क्वांटिटी होगी 1 लॉट में? 25 क्वांटिटी। बट ये बी वाला बंदा बैंक निफ्टी का 4 लॉट लेता है। दोनों सेम स्ट्राइक प्राइस, दोनों सेम प्रीमियम ले रहे हैं। एक ने 1 लॉट लिया और एक ने 4 लॉट लिया। तो अब दोनों के जो प्रीमियम्स है ना, जो 1 लॉट लिया है उसके प्रीमियम का भाव भी जो है वो एग्जाम्पल लेते हैं 200 है, और जो 4 लॉट लिया उसके प्रीमियम का भाव भी 200 रुपये है। अब अगर एक 20,000 है तो 200 वाला प्रीमियम 4 लॉट तो बड़े आराम से आ जाएगा। दोनों ने क्या किया, एक ने 1 लॉट लिया, एक ने 4 लॉट लिया है। अब यहाँ पे मेन गेम समझिए, अब ये 200 वाला प्रीमियम जब 190 का होगा, क्या होगा, थोड़ा सा नीचे आएगा कि मार्केट लेते ही ऊपर तो नहीं जाएगा ना, नीचे भी आएगा। 190 को होगा तो ये भाई साहब का जो ए है, ए नंबर वाले का लॉस कितना हो रहा होगा, 250 का। और जो बी हैं जिन्होंने 4 लॉट लिया उनका लॉस हो रहा होगा 1,000 रुपये का। अब इनको थोड़ा सा दिक्कत होने वाली है, इनको थोड़ी सी परेशानी क्या होगी भाई, इनको लगेगा यार 1,000 रुपये माइनस आ रहा है, मतलब 20,000 में से 1,000 उड़ रहे हैं। चलो ठीक है, तब तक वो बंजा बैठा रहेगा। जब 180 आ जाएगा, 10 रुपये और गिर गया, स्टॉप लॉस जो है हमारा वो है 150 रुपये का, एग्जाम्पल लेते हैं, या 160 का स्टॉप लॉस, 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। कई तो स्टॉप लॉस लगाते भी नहीं है, जो बड़े लॉट से काम कर रहे होते हैं अपने मन से, 20 पॉइंट 10 पॉइंट दिखता है नीचे काट देते हैं, मैंने देखा हुआ है बहुत सारे लोगों को। तो मान लीजिए 20 पॉइंट नीचे आ गया, अब इनका -2000 दिख रहा है। अब इनके भैया होश उड़ रहे हैं, इनकी हवाइयाँ उड़ रही है, पसीने आ रहे हैं कि 2000 जा रहा है। अब जैसे ही मार्केट थोड़ा सा ऊपर आएगा ना, या तो ये कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाते हैं, या फिर 1,000 रुपये का प्रॉफिट, यानी कि 10 पॉइंट ऊपर गया, 200 का प्रीमियम 210 हुआ, ये एग्जिट कर जाएगा। जबकि इस भाई साहब को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, जबकि इनका रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी बहुत सही है, सब कुछ सही है, लेकिन इनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इनका दिमाग, हमारा दिमाग बेसिकली क्या होता है ना, हमारा माइंड जो है वॉलेटिलिटी हैंडल नहीं कर पाता है। बट इन्होंने स्मार्ट गेम खेला,
इन्होंने कहा भाई तेरे को वॉलेटिलिटी हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है, तेरे को डर लगेगा ही नहीं, क्योंकि मुझे इनको पता था कि मेरे दिमाग को कब डर लगता है, कितने का लॉस होगा तो दिमाग को डर लगने लग जाएगा। इसलिए उन्होंने 1 लॉट लिया, इन्होंने 4 लॉट लिया। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने 210 रुपये में माल काट लिया। कितने का प्रॉफिट हुआ भैया? प्रॉफिट कितने का हुआ? 1000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। जाता तो कितना जाता? 40 पॉइंट का सेल था, जाता तो 4000 जाता, आया तो 1000 आया है। इनका भी 40 पॉइंट का सेल है और इनको भी कमाना 1000 ही है, इनको ज़्यादा नहीं कमाना है। ये भाई साहब भी 1000 में खुश होंगे। लेकिन मज़ा देखिए, जब ये ए नंबर वाला बंदा ना, जो 1 लॉट लिया है, ये बंदे को 1000 रुपये बन रहा है, तो ये भी एग्जिट कर दिया। लेकिन इसने खाए 40 पॉइंट और बी वाला बंदा इसने खाया 10 पॉइंट। बहुत ज़्यादा फ़र्क है। पैसे कितने कमा रहे हो मैटर नहीं करता है, पॉइंट्स आपने कितने खाए हैं ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बहुत सारे बंदों को आपने बहुत बड़े बड़े स्क्रीनशॉट शो करते हुए देखे होंगे, कभी उनकी क्वांटिटी देखना, आपके होश उड़ जाएंगे। आप बोलोगे भैया इतने पैसे लाए कहाँ से? अगर आप 1 लॉट में 5000 कमा कर रहे हो तो वो बेस्ट है, 10 लॉट में 5000 कमा रहे हो वो बेस्ट नहीं है, वो बेकार है, ऐसा पैसा बेकार है। तो यहाँ पे पैसों के लिए दौड़ना नहीं है, आपको पॉइंट्स के लिए दौड़ना है। अब पॉइंट्स के लिए कैसे दौड़ेंगे? ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको पहले से पता था, बट माइंड को कैसे दुरुस्त कैसे किया जाए? तो एक चीज़ यहाँ पे समझ में आ रहा है, माइंड को दुरुस्त करने के लिए क्या करना है? मनी मैनेजमेंट करना है। मतलब आपका लॉस, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर एसएल हिट होगा तो कितने का लॉस होगा। पॉइंट ज़्यादा खाने, क्वांटिटी कम रहेगी, अपने आप ज़्यादा पॉइंट खाने पड़ेंगे, तभी पैसा बनेगा, वरना सेटिस्फैक्शन ही नहीं आएगी। अब क्वांटिटी बढ़ा के आपसे बड़ा प्रॉफिट हजम ही नहीं हो पा रहा है, राइट? अब आप देखते हो साला, यहाँ से मार्केट यहाँ शुरू हुआ, यहाँ से 20 पॉइंट के ऊपर क्या आप देखते हो यार 5000 रुपये बन रहा है। 5000 मतलब बहुत कुछ। माइंड में एक ही बात आता है, यार एक मजदूर सुबह से लेके शाम तक ईंटें तोड़ रहा है, बट उसको सिर्फ 500 मिल रहा है, मेरे को तो 5000 मिल रहा है। अरे भैया वो मजदूर को रिस्क नहीं होता है, वो मजदूर को ऐसा नहीं है कि अगर काम सही नहीं हुआ तो तेरे से 20,000 रुपये वापस ले लेंगे। वो काम सही नहीं होगा, 4 गालियाँ पड़ जाएंगी, सही है, लेकिन उससे 20,000 लिया नहीं जाएगा, बट आपका कैपिटल रिस्क पे जा रहा है। जिस दिन आपको लॉस लगेगा वो बड़ा लगेगा। जब ये चीज़ें समझ में आ गई तो सही है। चलिए अब ये मानते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे ठीक है आपको समझ में आ गया चीज़ें कि जो एक बड़ा क्वांटिटी, यानी कि हमें क्या करना है, क्वांटिटी साइज मैनेज करना है, अपने दिमाग से पूछना है कि कितना लॉस होगा तेरे को डर नहीं लगेगा। तो भैया बाइक लेके जा रहा है, तेरे जेब में पैसे पड़े हैं, वो पैसे गिर गए, कितना पैसा होगा कि गिरने की वजह से डर नहीं लगेगा। और यहाँ पे तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि हम पैसा कमाएं, है ना। हम ऐसे ट्रेड लेते हैं ना जिसमें ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहे कि प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा रहे, लॉसेस के चांसेस कम रहे। बट गिरने का मतलब तो ख़त्म ही हो जाना है ना। यहाँ पे जुआ नहीं खेल रहे कोई, यहाँ पे हम बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस में क्या है, चांसेस ज़्यादा हम अर्निंग के ही रहते हैं और हम अर्निंग करने के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, बट अगर बाई चांस से या बाई मिस्टेक कुछ गलत होता है तो क्या लॉस है, ये हमें पता होना चाहिए। अब ये हमें समझ में आ गया कि भैया लॉस कितना होगा। अब मान लीजिए आपने कोई एक ट्रेड लिया है, जिसमें आपका रिस्क जो है वो 1000 रुपीज़ का है। अब आपको एक चीज़ पता है कि भैया जाने के लिए 1000 हैं। जब आपका प्रॉफिट 1000 रुपये का होने लग गया या आपका प्रॉफिट 500 का होने लग गया, 500 का आपका प्रॉफिट हो रहा है, अब आपको थोड़ा सा जब वो नीचे आएगा 500 से 400 होगा ना, तो आपको डर लगने लगेगा, यार कहीं ऐसा ना हो जो 500 आ रहा है वो भी चला जाए। तो उसको ख़त्म करने के लिए क्या करना है, आप अपने रिस्क को थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए। मतलब जो 1000 जाने वाला था उसको हटा के कॉस्ट टू कॉस्ट पे अपना एसएल डाल दीजिए। जैसे ही आपका ट्रेड 1:1 पे जाता है, आपका एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट हो जाएगा। जैसे 1:2 पे जाता है, आपका एसएल 1:1 पे प्लेस हो जाएगा। जैसे 1:3 जाता है, आपका एसएल 1:2 पे हो जाएगा। और जैसे 1:4 जाएगा, आपका एसएल 1:3 पे हो जाएगा। और कंटिन्यू इस तरह से आप ट्रेल करते चलिए। पार्ट प्रॉफिट सर बुक करना है, बिल्कुल। अगर आपके पास 1 लॉट है, यानी कि आप 1 लॉट से ट्रेड करते हैं, तो आप ट्राई कीजिए कि ट्रेलिंग कीजिए, बट एक सही जगह पे सही सा प्रॉफिट आ रहा हो तो बुक कर लीजिए। बट अगर मल्टीपल लॉट्स हैं फिर तो यार बहुत अच्छा चॉइस है, फिर तो आप कंटिन्यू कीजिए। एक सिंगल लॉट है, समझ लीजिए 2 लॉट में आप ट्रेड कर रहे हैं, 1:2 1:1 पे एक सिंगल लॉट आपने एग्जिट कर लिया, जहाँ पे आपका माइंड कह रहा है कि बहुत प्रॉफिट हो गया, अब बस। और स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट का डाल दीजिए। अगर मार्केट वापस आ गया फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉस्ट टू कॉस्ट का एसएल लग जाएगा, 0 पे आप खत्म हो जाओगे, थोड़ा सा प्रॉफिट आपका 1 लॉट पे रह जाएगा। बट अगर मार्केट आपके साइड में चला गया, बड़ा मूव दे दिया ना, आपको बहुत मजा आने वाला।
और मार्केट में ट्रस्ट मी पूरे साल में 8 से 9 दिन या 10 दिन ऐसा आपको मिलेगा ही, पूरे साल की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि आपके सोच से बहुत परे। आप कहते हो ना 1 मिनट में पैसा डबल, मैं कह रहा हूँ 1 मिनट में आपको पैसा 10 गुना भी करके जाएगा। लेकिन आपको ये हैबिट बनाना है। अगर आपने वो 500, 700, 1000 रुपये के बीच में ही आप रह गए तो आप कभी बड़ा प्रॉफिट ले नहीं पाओगे। आपको हैबिट बनाना है पॉइंट बड़ा खाने का। जब आपको पॉइंट बड़ा खाने का हैबिट हो गया ना, तो आप अगर 50,000 से भी काम 50,000 से भी काम कर रहे होगे ना, समझ लो आपने 10 लॉट से काम कर रहे हो, 10 लॉट में भी आप फिर बड़े पॉइंट खाने की ट्राई करोगे, क्योंकि आपको पीएनएल नहीं देखना है। आपको देखना है 30 पॉइंट बन गया क्या, 50 पॉइंट बन गया क्या, आपको पॉइंट्स देखने हैं बेसिकली। अगर आपको पॉइंट्स देखना आ गया तो पैसा बना लोगे। ये सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम क्या हमने डिस्कस किया, मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट करना है, अपने दिमाग से पूछना भाई कितने का वॉलेटिलिटी झेल सकता है, कितने में तू दुख नहीं करेगा, कितने में तू परेशान नहीं होएगा, कितने में तू मेरे को फोर्स नहीं करेगा कि अब माल काट लो। स्टॉप लॉस तक रुकना है। स्टॉप लॉस प्री डिफाइंड होने चाहिए, पहले से प्री डिसाइडेड स्टॉप लॉस होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे एसएल है और जाएगा तो मेरा कितना जाएगा, राइट। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। ये चीज़ों को अप्लाई करके देखिए, यूज़ करके देखिए। स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए। अगर 1 लॉट से ट्राई कर रहे हैं तो सबसे पहले कैपिटल ग्रो कीजिए। एक मेरा वीडियो बना हुआ है हाउ टू ग्रो स्मॉल अकाउंट, है ना, छोटा सा अकाउंट कैसे ग्रो करना है, उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया, मैं उसका लिंक डाल रहा हूँ आई बटन में। उस वीडियो को जरूर चेक कीजिएगा, बहुत ज़्यादा बढ़िया आपको लगने वाला है। चलिए गाइस, होप करता हूँ गाइस वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।